नमस्कार, मेरा नाम अपूर्वा है। मैं आप सभी लोगों के साथ हॉरर स्टोरी शेयर करती हूँ। आज की भी हमारी स्टोरी आप लोगों का दिल दहला देगी। तो ज़्यादा समय ना गवाते हुए आज की हमारी स्टोरी हम स्टार्ट करते हैं। आज की जो स्टोरी है हमारी वो है सोना और अवी की। सोना और अवी ये दोनों ऐसे ही एक सड़क पर चलते चलते मिले थे और वहाँ से इन दोनों की प्यार की कहानी स्टार्ट हो गई और कुछ ही दिनों में इन लोगों ने शादी कर ली। सोना, जिसके बारे में अभी कुछ नहीं जानता था, वो बस उसे राह में मिलता था, उसे देखता था और उसे उससे प्यार हो गया था। सोना और अवी की शादी को बस अब 3 से 4 ही दिन हुए थे। अवी उस दिन क्रिकेट देख रहा था। उसकी माँ और सोना दोनों डाइनिंग टेबल पर खाना खाने बैठे थे। अवी की माँ ने अवी को 2-3 बार आवाज़ लगाई, अवी खाना खाने चलो बेटा, मैच बाद में देख लेना, बहू नहीं है उसके साथ खाना खाओ तुम। उसने कोई जवाब नहीं दिया, वो बस मैच देख रहा था। उसके बाद सोना ने भी कहा कि अवी माँ तुमसे कुछ कह रही है, खाना खाने चलो तुम। उसने कोई जवाब नहीं दिया। सोना ने 2 बार बोला और तीसरी बार उसने कहा अभी टीवी बंद कर दो, और वो बहुत जोर से चिल्लाई। उसके बाद टीवी का ब्लास्ट हो गया, पूरा का पूरा टीवी फट गया। अवी और उसकी माँ बस देखते रह गए कि ये क्या हुआ। अवी ने कहा कोई प्रॉब्लम हो गया होगा टीवी में, इस वजह से ऐसा हुआ, और वो बात आई गई हो गई। उसकी जो सास थी उसका नाम था निर्मला। निर्मला के साथ में एक पड़ोसी रहती थी। बहुत सालों से वो दोनों पड़ोसी थे। तो निर्मला की जो पड़ोसी थी वो थी सुषमा। सुषमा उसकी बहुत अच्छी पड़ोसी थी और दोस्त थी। तो निर्मला कपड़े सुखाने उनके आंगन में गई थी, तभी वहाँ सुषमा आ गई। तो सुषमा ने पूछा, निर्मला कैसी है तू? तू तो मुझे भूल ही गई, जैसे तेरी बेटी की शादी हो गई। तो निर्मला ने कहा, क्या बताऊँ तुझे, अब मैं ऐसा ऐसा हुआ, मेरे बहू ने कहा, और उसी वक्त टीवी फूट गया। तो सुषमा ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, ये कोइंसिडेंस हो सकता है, तुम इतना मत सोचो इस बारे में। तो तभी वहाँ पे सोना आ जाती है। जो सुषमा का पति था वो टेरेस पर बैठा था और वो वहाँ से दिख रहा था, और जो सोना थी तो वहाँ पे आ गई। तो वो उसकी तरफ देखने लगा। सोना ने उसकी तरफ देखा। सोना बहुत गुस्सा हो गई। सोना उस पर चिल्लाई कि मैं तेरी बेटी जैसी हूँ, तो मेरी तरफ क्या देख रहा है, और देखना तू यहाँ से नीचे गिरकर मरेगा। और वो वहाँ से चली गई। जो सुषमा थी वो बहुत चिल्लाने लगी निर्मला पे कि तेरी बहू कितनी बेवकूफ़ औरत है कि इतना कुछ किसी को भी बोल देती है, उसे बड़ों का कोई लिहाज नहीं है। तो निर्मला ने कहा कि माफ़ कर देना, उससे न जाने में गलती हो गई, उसे माफ़ कर देना, वो ऐसे ही बोल गई। और उसी वक्त बहुत ही ज़ोरों की हवा चलने लगी, बहुत ज़ोरों की हवा। और जो सुषमा का पति है वो वहाँ पे टेरेस पे खड़ा हो गया और वो नीचे कूद गया। और ये दोनों बस देखती रह गई। सुषमा और निर्मला उसे बहुत हिलाने की कोशिश की, पर वो मर चुका था। वहाँ पे पुलिस आई, उन्होंने सब कुछ देखा। और जो सुषमा थी उसने निर्मला से कहा, तेरी बहू की जुबान काली है, इसके कारण ये सब कुछ हुआ है। निर्मला अब बहुत परेशान हो चुकी थी। डाइनिंग टेबल पे फिर से उस दिन सोना और निर्मला बैठे थे। वो दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे। तभी निर्मला ने सोना से कहा कि उनकी मौत हो गई, वो बहुत ही गंभीर जख्मी हुए थे। उन्होंने कहा कि वो उसी लायक थे, उनका यही होना चाहिए था। और तभी उनके डाइनिंग टेबल पे उनका एक नौकर था, वो उनको परोस रहा था। उसने उन लोगों को खाना परोसा और उसी वक्त सोना के मुंह में कंकड़ आ गया। वो बहुत चिल्लाई कि तुझे दिखता नहीं है क्या, तो ठीक से दाल साफ नहीं करता क्या। उसे बहुत चिल्लाई और उसे कहा कि देखना, तेरे मुंह से जब कंकड़ गिरेंगे तब तुझे अकल आएगी।
उसे पता था अब उसकी मौत तो पक्की है। नौकर निर्मला से कहने लगा कि अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, अगर इसने कहा है तो ये सब चीज़ें अब होंगी, इसकी जुबान काली है, अब मैं नहीं बचूंगा। निर्मला ने कहा ऐसा कुछ नहीं होगा, ये सब वहम है सबका, और उसने उस नौकर को समझा दिया और यहाँ से जाने के लिए कहा। वो अपने कमरे में चला गया। उसके बाद जो अभी था उसकी 10 बजे की फ्लाइट थी, तो वो 10 बजे अपने काम पर बाहर गांव चला गया। ये सारे लोग सो गए, गहरी रात हो गई और निर्मला के कान पर किसी की खांसने की आवाज़ आने लगी। निर्मला उठी, उसने देखा कि उसका नौकर है रामू, वो बहुत ज़ोर ज़ोर से खांस रहा है। वो खिड़की से उसे कहने लगी कि रामू, तुमसे कितनी बार मैंने कहा है कि तुम सिगारेट मत ओढ़ा करो, ये सेहत के लिए हानिकारक होती है, अब तुम देखो कितना खांस रहे हो। वो खिड़की से देख ही रही थी, तभी रामू के मुंह से कंकड़ गिरने लगे और निर्मला बहुत परेशान हो गई। वो अपने बहू के कमरे की तरफ भागी। उसने देखा, कमरा खोला तो कमरे में कोई नहीं था। उसे कमरे में बहुत जोर जोर से हंसने की आवाज़ें आने लगी। उसे अजीब अजीब सी परछाइयाँ वहाँ पे दिखने लगी। तभी रामू खिड़की से देखता है कि सोना उसे एक पेड़ की तरफ जाई हुई दिखाई दी। वो उसके पीछे चला गया। उसने सोना का गला पकड़ा और वो उसका गला दबाने लगा। रामू बहुत देर तक उसका गला दबाता रहा, पर उसे कुछ नहीं हुआ। उल्टा रामू की वहाँ पे मौत हो गई। रामू वहाँ पे गिर गया। फिर से निर्मला वहाँ पे रामू को ढूंढने चली गई, तो रामू उसके कमरे में नहीं था। वो बाहर देखने लगी तो बाहर जो पेड़ था उसके नीचे रामू गिरा हुआ था। उसने पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस वहाँ पर आ गई, इन्वेस्टिगेशन हो गई। और फिर सुषमा थी, उसने कहा कि तेरे घर में कुछ तो गड़बड़ है, तेरी बहू की जुबान सच में काली है, इसका कुछ तो करना पड़ेगा। और निर्मला ने भी डिसीजन लिया कि हाँ, अब हमें कुछ करना ही पड़ेगा। उस दिन सोना बाहर गई हुई थी। वो लोग एक बाबा जी को बुलाते हैं। बाबा जी उस दहलीज के अंदर पैर रखने से मना कर देते हैं। वो लोग सुषमा के घर पर चले जाते हैं। वहाँ पे उन लोगों का डिस्कशन होता है कि हम लोग इस पर क्या कर सकते हैं। तो बाबा जी कहते हैं तुम्हारे घर पर कोई बहुत बुरा सा आया है, पर इसके इलाज के लिए मुझे कुछ समय और लगेगा। बस तुम एक काम करना, तुम्हारे बेटे को यहाँ पे बिल्कुल मत आने देना। तुम्हारे बेटे को इन सब चीज़ों से दूर रखो, और तुम भी उसे बिल्कुल भी गुस्सा मत दिलाना, क्योंकि अगर तुम उसे गुस्सा दिलाओगी और उसके मुंह से अगर कुछ निकलेगा तो तुम्हारे साथ भी बहुत कुछ बुरा हो सकता है। तो निर्मला ने वहाँ पे हाँ कर दी और वो अपने घर पर चली गई। रात को उसने सुना कि सोना किसी से बातें कर रही है। उसने खिड़की से देखा तो वो किसी से बातें कर रही थी और वो छुप के वहाँ पे सुन रही थी। तो सोना ने कहा कि तुम वहाँ पे क्या कर रही हो। उसने पीछे देखा भी नहीं था सोना ने, और उसने निर्मला से कहा कि तुम वहाँ पे क्या सुन रही हो, तुम सुनो मत, जाओ जाकर दरवाज़ा खोलो। और निर्मला घबरा गई और वापस चली गई। तभी बेल बजी। जब वो दरवाज़ा खोलने गई तो उसने देखा कि बाहर उसका बेटा था। तो उसने कहा तुम यहाँ पे क्यों चले आए। तो उसने कहा कि माँ, सोना का मुझे कॉल आया था कि रामू चाचा के साथ ये सब कुछ चीज़ें हुई, इस वजह से मुझे यहाँ आना पड़ा। अब निर्मला बहुत परेशान हो चुकी थी। वो अपने बेटे को सब कुछ बताना चाहती थी, पर उसके सामने वो कुछ भी बोल नहीं सकती थी। तो रात को वो लोग सोने चले गए और निर्मला अपने कमरे में रात भर जागती रही कि उसके साथ कुछ बुरा ना हो जाए। सुबह वो उठते ही अपने बेटे के कमरे में चली गई। उसने देखा कि वो बेहोश हालत में वहाँ पे पड़ा है। उसने अपने बहू से पूछा कि इसे क्या हुआ है। तो उसने कहा कि तुम अब अपने बेटे को भूल जाओ, अब मैं इसके साथ जो भी करूँगी वो तुम बस देखती रहना। और वो बहुत ही अलग रूप में वहाँ पे आ गई। उसे बहुत बड़ी बड़ी हंसने की आवाज़ें वहाँ पे आने लगी। तो निर्मला जैसे तैसे करके वहाँ से चली गई। उसने वहाँ पे कमरा लॉक कर दिया। अब उसके पास एक ही सॉल्यूशन बचा था, वो बाबा जी। वो झट से सुषमा के पास भागी। उसने बाबा जी को कॉल लगाया, वो वहाँ पे चले आए। उन्होंने अपने मंत्र की ताकत से उस कमरे को खोला और वो लोग अंदर चले गए। सोना बहुत अग्रेशन में आ गई। वो उन बाबा जी के ऊपर ही बहुत गुस्सा करने लगी। सुषमा
और निर्मला को बाबा जी ने कहा कि तुम इसके हाथ पैर बांध दो। उन्होंने एक कुर्सी पर उसके हाथ पैर बांध दिए और वो कुछ बोल ना पाए, इस वजह से बाबा जी ने उसके मुंह पर भी पट्टी बांधने के लिए कहा। उन लोगों ने उसके मुंह पर पट्टी बांध दी। जैसे ही बाबा जी उनके मंत्र पढ़ने लगे तभी उसके मुंह से खून निकलने लगा। वो सारी पट्टी खून से लथपथ हो गई। निर्मला को बहुत ज़्यादा उस पर दया आई और उन्होंने उसकी पट्टी खोल दी। अब वो कुछ भी बोलने लगी, धमकियाँ देने लगी और वो उस चीज़ को आमंत्रण देने लगी जो चीज़ उसके पास थी। तो तभी बाबा जी ने कहा कि तुम ये सब क्यों कर रही हो? तो उसने कहा कि देखो, तुम मेरे रास्ते में बिल्कुल मत आओ वरना मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी। और तभी बाबा जी उसके सर के ऊपर हाथ रख देते हैं और मंत्र पढ़ने लगते हैं। तभी अभी वहां पर आता है। अभी पोजेस वहां पे हो चुका था और उसने कहा अगर तुम सोना को नहीं छोड़ोगे तो मैं अभी को नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें सोना को छोड़ना ही होगा। तो वो बहुत ज़ोर ज़ोर से अभी का सर किसी भी चीज़ पर मारने लगा, खून निकालने लगा। तो ये सारे लोग बहुत डर गए। उन्होंने कहा हम सोना को छोड़ते हैं पर तुम अभी का शरीर छोड़ दो। और उसने अभी का शरीर कुछ समय के लिए वहाँ पे छोड़ दिया और वो आत्मा वहाँ से चली गई। सोना को भी वहाँ से छोड़ा। बाबा जी के हाथ में एक लॉकेट लगा, जिस लॉकेट में 2 तस्वीरें थी, एक लड़के की और एक लड़की की। बाबा जी ने उस तस्वीर पर हाथ रखा और बाबा जी को सारी चीज़ें समझ में आ गई। बाबा जी ने इन्हें बताया कि ये सब कुछ क्या हो रहा है इनके साथ। बाबा जी ने बताया बहुत सालों पहले तुम्हारे ही गांव के आसपास 2 प्रेमी रहते थे, एक लड़का और एक लड़की। दोनों की बिरादरी अलग थी, इस वजह से इन लोगों का प्रेम किसी ने भी समझा नहीं और इन लोगों को मार दिया गया। जो लड़की का शरीर था उसके अंतिम संस्कार अच्छे से हो गए, इस वजह से उसे मुक्ति मिल गई। पर जो लड़का था उसका शरीर वहाँ पर ही सड़ने के लिए उन्होंने छोड़ दिया और उसे कभी मुक्ति नहीं मिली। जब इस लड़की का पुनर्जन्म हुआ तब ये लड़का फिर से इसके लाइफ में वापस आ गया। उसकी आत्मा ने फिर से इसे सब कुछ याद दिलाने में मदद की और वो इसके साथ रहने लगा। सोना के साथ वो बचपन से है। उसने आज तक बहुत शरीर ढूंढे हैं, उनमें रहा है। वो लोग हमेशा ऐसा ही करते हैं, वो किसी नए शरीर के तलाश में हमेशा रहते हैं और एक शरीर में उसकी आत्मा ज़्यादा समय तक नहीं रह सकती, इसीलिए हमेशा वो नया शरीर ढूंढते हैं। किसी ऐसे लड़के को वो फंसाते हैं, उससे शादी करती है और ये लोगों का सब कुछ ऐसा ही चल रहा है। अब तुम्हारे बेटे को अगर बचाना है तो हमें उस लड़के का शरीर, उसकी हड्डियां जो भी बची हैं, उनका अंतिम संस्कार हमें करना होगा। बाबा जी ने कहा मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की पर वो मुझे कहीं नहीं मिला। तो अचानक से बाबा जी के दिमाग में आया कि उस रामो की मौत कहाँ पर हुई थी। रामो की मौत उसी पेड़ के नीचे हुई थी। तो उन्होंने कहा चलो हम वहाँ पे देखते हैं। तो जहाँ पर रामो की मौत हुई थी वहाँ पे उन लोगों ने खोद कर देखा तो वहाँ पे वो हड्डियाँ, वो अस्थियाँ थी। उन्होंने कहा अब इसे जलाना होगा। जैसे ही वो जलाने की बात करते हैं अभी वहाँ से फिर से चल कर आता है। वो फिर से पोजेस हो चुका था। तभी बाबा जी खुद को और हड्डियों को एक घेरे के अंदर बंद करते हैं जिससे वो आत्मा अंदर ना आ सके। पर वो आत्मा कहती है कि अभी मैं शरीर में हूँ इसलिए मैं यहाँ पे रुक गई, पर अगर मैं शरीर छोड़ दूँ तो कोई मुझे नहीं रोक सकता। तो वो अभी का शरीर छोड़ देती है और फिर बाबा जी पे अटैक करती है। तभी बाबा जी कहते हैं सुषमा और निर्मला को तुम कैसे भी कर इसे जला दो। तभी वहाँ पर फिर से सोना आती है। सोना बहुत एग्रेसिव होती है और इन दोनों को बहुत ही बुरी तरीके से मारने लगती है। तभी निर्मला उसे पकड़ कर रखती है और सुषमा वहाँ पे उस हड्डियों को आग लगा देती है और वो हड्डियाँ जल जाती हैं। जैसे ही वो हड्डियाँ जल जाती हैं वो आत्मा भी वहाँ से चली जाती है और सोना भी वहाँ पे बेहोश हो जाती है। और जब सोना को होश आता है तब सोना कहती है कि मेरा शरीर इतना बड़ा कब हो गया,
मैं इतनी बड़ी कब हो गई, मेरी आवाज़ क्यों बदल गई। तो ये सब बोलते हैं कि ये क्या कह रही है बाबा जी। तो बाबा जी उससे एक क्वेश्चन करते हैं। सोना को कहते हैं कि बेटा तुम कितनी साल की हो। तो सोना कहती है मैं 5 साल की हूँ। तो बाबा जी कहते हैं जब ये 5 साल की थी तभी से उसकी आत्मा ने सोना को पोजेस किया हुआ था। तब से लेकर आज तक जो 20 साल गुजरे हैं उसके बारे में सोना को कुछ पता नहीं है। वो उस आत्मा के कब्जे में थी और निर्मला अपनी बेटी की तरह सोना को अपनी बेटी कबूल कर लेती है और इसी तरह से इस स्टोरी का एंड हो जाता है। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी ये मुझे ज़रूर बताइए। आपको मेरे साथ अगर कोई स्टोरी शेयर करनी है मुझे शेयर कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी, मेरा मेल आईडी मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ, वहाँ पे आप लिखकर मुझे स्टोरीज भेज सकते हो। तो इसी स्टोरी के साथ हम यहाँ पे रुकते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए।